श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। चातुर्मास 2024 श्रावण मास महात्म्य, ये श्रृंखला का ये 13वां प्रवचन। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा। क्या लाभ सुनने वालों को? तो शास्त्र कहता है, जो मनुष्य सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा सुनता है अथवा सुनाता है, उनकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है और उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अस्तु, आइए अब हम सुनेंगे श्री शिव महापुराण में वर्णित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा। अब यहां से कथा प्रारंभ। सुनिए। ऋषि बोले, हे सूत, अब आप ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य तथा उनकी उत्पत्ति का वर्णन करिए। जैसा आपने सुना है वह सब बताइए। सूत जी बोले, ये ब्राह्मणों, मैं उनके महात्म्य एवं उनकी उत्पत्ति के विषय में जैसा कि मैंने अपने सद्गुरु से सुना है, संक्षेप में अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं। आप लोग श्रवण करें। ये मुनि श्रेष्ठों, सैकड़ों वर्षों में भी इनके महात्म्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उनमें सोमनाथ प्रथम कहे गए हैं। ये मुने, सबसे पहले उन्हीं का महात्म्य सावधानी से सुनिए। हे मुनीश्वरों, महात्मा दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। वे चंद्रमा को अपने पति के रूप में प्राप्त करके अत्यधिक शोभित हुई और चंद्रमा भी उन्हें प्राप्त करके निरंतर शोभित होते थे। जैसा कि सुवर्ण के मणि सुशोभित होता है और मणि से सुवर्ण सुशोभित होता है। उसके पश्चात कालक्रम में उनके साथ जो हुआ उसको सुनिए। चंद्रमा की सब पत्नियों में जो रोहिणी नाम वाली कही गई है, वह उन्हें जितना अधिक प्रिय थी उतनी अधिक प्रिय अन्य कोई भी नहीं थी। तब अन्य कन्याएं दुखी होकर अपने पिता की शरण में गई। वहां जाकर उन सब ने जो दुख था उसे निवेदित किया। ये ब्राह्मणों, यह सुनकर वे दक्ष बहुत दुखी हुए। उसके बाद चंद्रमा के पास आकर उन्होंने शांति पूर्वक यह वचन कहा। दक्ष बोले, हे चंद्रमा, आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं। सभी आश्रितों के प्रति तो समान व्यवहार करना उचित है, पर आपका ये विषम व्यवहार क्यों है? अब तक आपने जो कुछ भी किया सो किया, किंतु पुनः ऐसा व्यवहार न करें। विषम व्यवहार नरक देने वाला कहा गया है। सूत जी बोले, दक्ष अपने दामाद चंद्रमा से इस प्रकार प्रार्थना करके निश्चिंत होकर अपने घर चले गए। चंद्रमा ने दक्ष की बात नहीं मानी, क्योंकि वे शिव माया के प्रभाव से विमोहित थे, जिससे यह जगत मोहित हो रहा है। जब जिसका शुभ होना है तब उसका शुभ अवश्य होता है, और जब अशुभ होना है तब उसका शुभ किस प्रकार से हो सकता है? चंद्रमा ने भी बलवान होनहार के कारण उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में आसक्त रहते थे तथा अन्य किसी पत्नी का मान
नहीं करते थे। तब दक्ष बहुत दुखी हुए और सुनीति में निपुण वे पुनः स्वयं आकर चंद्रमा से नीतिपूर्वक ये कहने लगे, दक्ष बोले, हे चंद्र, आप सुने, मैंने आपसे अनेक प्रकार से प्रार्थना की किंतु आपने नहीं माना, अतः आप क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएं। सूत जी बोले, उनके इस प्रकार कहने पर चंद्रमा उसी क्षण क्षय रोगी हो गए। तब उनके क्षीण होते ही महान हाहाकार मच गया। हे मुने, उस समय सब देवता एवं ऋषि, हाय अब क्या करना चाहिए, चंद्रमा का कल्याण किस प्रकार होगा, ऐसा कहते हुए दुखित और व्याकुल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा वशिष्ठ आदि ऋषियों से यह सब बताया। तब सब लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए। मुने, उस समय वहां जाकर अति व्याकुल हुए देवगण एवं ऋषियों ने ब्रह्मदेव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करके यह सारा समाचार निवेदन कर दिया। ब्रह्मा भी उनकी बात सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित होकर शिव माया की प्रशंसा करके उन्हें सुनाते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, अहो, सारे संसार को दुख देने वाला यह महान कष्ट उपस्थित हुआ है। चंद्रमा तो सदा से ही दुष्ट है और दक्ष ने भी इसे शाप दे दिया। दुष्ट चंद्रमा ने और भी अनेक दुष्कर्म किए हैं। हे देवताओं और ऋषियों, आप लोग चंद्रमा का पुरातन कृत्य सुनिए। इस दुष्ट ने बृहस्पति के घर जाकर उनकी पत्नी तारा का अपहरण किया था। उसके बाद वह दैत्यों से जाकर मिल गया और उनके पक्ष में होकर देवताओं से युद्ध भी किया। जब मैंने और अत्रि ने चंद्रमा को मना किया तब उसने तारा को उन्हें लौटा दिया। उसे गर्भवती देखकर बृहस्पति ने कहा, मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। इसके बाद हम लोगों ने बृहस्पति को ऐसा करने से रोका। तब बड़ी कठिनाई से उन्होंने तारा को स्वीकार किया। अब इस वीडियो में ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा का पहला भाग यहाँ समाप्त हुआ। इसका दूसरा भाग हम अगले वीडियो में सुनेंगे। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।